अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 10 में आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं कि किन सब्सटेंसेस को एसिड और किन सब्सटेंसेस को बेस कहा जाता है। इसके लिए हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो कुछ कंपाउंड्स को तो एसिड और बेस में डिवाइड करता है लेकिन तमाम के लिए नहीं है। उसके बाद इन 1923 ब्रोंस्टेड एंड लोरी, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने भी एक और कॉन्सेप्ट पेश किया जिसकी बेस पर हम एसिड और बेस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किन सब्सटेंसेस को एसिड और किन सब्सटेंसेस को बेस कहा जाता है। ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। ये सिंपल एक ही बात के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। पूरा कंसेप्ट हम ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन की बेस पर पढ़ेंगे। प्रोटॉन किसे कहते हैं? पहली बात, प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहा जाता है। इसे प्रोटॉन इस तरह क्यों कहते हैं वो एक अलग से टॉपिक है। जस्ट आप ये देखेंगे, H पॉजिटिव जिसे हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, हमने इस थ्योरी के अंदर सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर फोकस करना होगा, H पॉजिटिव के ऊपर फोकस करना होगा कि ये ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर दो ही तरह का हो सकता है, मतलब या तो कोई सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा या फिर प्रोटॉन को डोनेट कर रहा होगा। तो फिर एसिड या बेस क्या होगा? लोरी-ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है? एसिड किसे कहा जाएगा? एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट अ प्रोटॉन। ये इसका मेन पॉइंट होगा एसिड का, डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। एसिड वो है, एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो प्रोटॉन दे देता है, H पॉजिटिव आयन दे देता है, उसे एसिड कहेंगे। तो फिर बेस क्या होगा? बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। और बेस वो है, वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को ले लेता है। जो प्रोटॉन दे देगा वो एसिड और जो प्रोटॉन ले लेगा वो बेस होगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। डोनेट एंड एक्सेप्ट की बात की जाएगी, लेकिन दोनों में वर्ड हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन के बारे में ही लिखा हुआ है। हाइड्रोजन आयन जो देगा वो एसिड, जो ले लेगा वो बेस होगा। एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहां पर रिएक्शन देखें कि जब HCl NH3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाता है? NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। इन दोनों के अंदर HCl और NH3, इनमें से एसिड और बेस कौन सा होगा? इसे देखने के लिए आप यहां पर ऑब्जर्व करो, यहां देखो लिखा हुआ था HCl। ये HCl इस रिएक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? Cl नेगेटिव में। बताओ इसमें क्या चेंज आया? यहां पर था HCl, यहां पर सिर्फ Cl रह गया। इट मीन इसने अपना H आयन दे दिया है। जब इसने अपना H आयन दे दिया है और जो अपना H आयन दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एसिड। विच मीन कि यहां पर जो HCl है वो क्या होगा? एसिड होगा। ये एसिड है। जबकि NH3, ये NH3 था, रिएक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? रिएक्शन के बाद NH4 में कन्वर्ट हो गया। क्या चेंज आया इसमें? चेंज ये आया है कि पहले H3 थे, अब H4 हो गए। मतलब इसने हाइड्रोजन आयन ले लिया है और जो हाइड्रोजन आयन ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, वो क्या होती है? बेस होती है। तो इस तरह आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो एसिड का होगा और बेस। इस रिएक्शन के अंदर HCl एसिड है जबकि NH3 बेस है। अब यहां पर मैंने NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा है। एक बात याद रखें कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जैसे NH3 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि प्रोटॉन खुद पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि H पॉजिटिव है, जिसकी वजह से पूरी स्पेशीज पॉजिटिव बन जाएगी। तो जो भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, जबकि जो प्रोटॉन दे देगा तो उसमें से पॉजिटिव निकल जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा? नेगेटिव रह जाएगा। तो ये आपको याद करने में आसानी देगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? पॉजिटिव किस पर आएगा? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ले लेगा।
इसके बाद एक और एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। एक मैंने एक्सप्लेन किया, दूसरा एग्जांपल HCl जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वाटर से रिएक्ट करने के बाद H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाता है। अब देखें चेंज क्या आया, यहां पर था HCl, रिएक्शन के बाद क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया, Cl नेगेटिव बन गया यहां पर। अब बताएं Cl नेगेटिव है, क्या चेंज आया है, HCl से Cl बन गया, मतलब इसने H आयन दे दिया है। तो ये HCl क्या होगा, यहां पर HCl वर्क करेगा एज अ एसिड के तौर पर, जबकि वाटर H2O था, रिएक्शन के बाद क्या बन गया, H3O, H2 से H3 में कन्वर्ट हो गया है, मतलब इसने एक प्रोटॉन ले लिया है, हाइड्रोजन बढ़ गया, जो प्रोटॉन ले लेता है वो इट मीन क्या होता है, बेस होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो अगर रिएक्शन अगर मैं रिवर्स में देखूं, अब एक और बात, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स देखूं, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स भी जा सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों तरफ मूव कर सकता है। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, अब आपने बताना होगा, रिवर्स में क्या होगा, जब H3O पॉजिटिव Cl से रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर Cl नेगेटिव है, इसकी अब टेंडेंसी क्या होगी, वापिस जाके क्या बन जाएगा, HCl। तो इसने क्या किया रिवर्स रिएक्शन में, रिवर्स रिएक्शन के अंदर Cl ने प्रोटॉन ले लिया, तो ये Cl प्रोटॉन ले रहा है, तो ये प्रोटॉन ले रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेस, लेकिन इस बेस का नाम दिया जाएगा कॉन्जुगेट बेस का नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा, कॉन्जुगेट बेस का नाम। पहले एसिड था, लेकिन जब रिवर्स रिएक्शन होगा तब ये बेस बन जाएगा। इसी तरह H2O था, रिएक्शन के बाद H3O बन गया, अगर रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, वापस लेके जाएं, H3O रिवर्स रिएक्शन में क्या बन जाएगा, H3O से दोबारा H2O बन गया है, एक प्रोटॉन दे दिया, जो प्रोटॉन दे देता है वो क्या बन जाता है, एसिड। और ये कौन सा एसिड होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। ये था रिवर्स रिएक्शन के लिए, रिवर्स के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा कॉन्जुगेट का। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया याद करने का तरीका। इसका दूसरा आसान तरीका याद करने का ये होगा, सिंपल है, जो चीज रिएक्शन से पहले एसिड होती है, रिएक्शन से पहले एसिड होती है, रिएक्शन के बाद वो चीज क्या बन जाती है, बेस बन जाती है, उसकी टेंडेंसी बेस जैसी हो जाती है। और जो चीज पहले बेस होती है, रिएक्शन के बाद वो चीज क्या बन जाती है, एसिड। इट मीन हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। हर चीज जब रिएक्शन से पहले एसिड है तो रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, और जो चीज रिएक्शन से पहले बेस है, रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगी, एसिड बन जाएगी। लेकिन वर्ड यूज करना पड़ेगा कॉन्जुगेट का। एसिड था, रिएक्शन के बाद बेस बन जाएगा, पर कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह बेस था, रिएक्शन के बाद एसिड बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कॉन्जुगेट एसिड, अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो इसे डिफाइन कैसे करूंगा, कॉन्जुगेट एसिड H3O पॉजिटिव कब बना, कॉन्जुगेट एसिड कब बना, H2O से बना, जब एक बेस ने प्रोटॉन को ले लिया तो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पेशीज, ये ऐसी स्पेशीज है, फॉर्म, ये कब बनती है, बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। जब एक बेस प्रोटॉन को ले लेती है तो उसके बाद वो क्या बन जाती है, कॉन्जुगेट एसिड बन जाती है। इसी तरह कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन क्या होगी, ये देखिए, कॉन्जुगेट बेस को डिफाइन करना है ना, कॉन्जुगेट बेस को डिफाइन करना है। बेस को अगर डिफाइन करना है तो हम फिर इसके उलट एसिड की प्रॉपर्टी, एसिड की डेफिनेशन लिख देंगे। कॉन्जुगेट बेस है ना, कि कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पेशीज फॉर्म, ये कब बनेगी, एसिड की बात लिख देंगे, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय अ एसिड, कि जब एक एसिड प्रोटॉन दे देता है तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि अगर आपने कॉन्जुगेट एसिड को डिफाइन करना हो तो उसमें बेस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दो, कॉन्जुगेट बेस को एक्सप्लेन करना हो तो उसमें एसिड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दो। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब इसी चीज को अगर हम यहां पर देखें, नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर वाटर था, NH3 से रिएक्ट करने के बाद NH4 और H बन गया। इसमें क्या हुआ, वाटर था, H2O रिएक्शन के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया, OH के अंदर। OH में मतलब इसने प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन दे दिया तो मतलब ये क्या होगा, एसिड होगा।
NH3 रिएक्शन के बाद NH4 में कन्वर्ट हो गया, मतलब प्रोटॉन ले लिया है, प्रोटॉन मतलब बेस हो जाएगा। इनके कॉन्जुगेट कैसे बताएंगे? ये देखिए यहां पर था H2O एसिड, रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, लेकिन वर्ड क्या लगाना पड़ेगा? कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह अमोनिया बेस था, रिएक्शन के बाद क्या बन गया? एसिड बन गया, लेकिन कौन सा बन गया? कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो कॉन्जुगेट एसिड को एक्सप्लेन करना हो तो उसकी बेस की बेस पर एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्जुगेट बेस को एक्सप्लेन करना हो तो उसके कॉन्जुगेट उसके एसिड की बेस पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये हमारे पास इनकी दो एग्जांपल की हमने, कॉन्जुगेट एसिड और बेस की, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अलग से आते हैं। इसके बाद अगर आप इस रिएक्शन के अंदर ऑब्जर्व करें, इस रिएक्शन के अंदर वाटर H2O जो है वर्क कर रहा है एज अ बेस के तौर पर, प्रोटॉन ले रहा। इस रिएक्शन के अंदर वाटर वर्क कर रहा है एसिड के तौर पर, प्रोटॉन दे रहा है। तो एक रिएक्शन में वाटर एसिड के तौर पर, दूसरे रिएक्शन के अंदर डिपेंड कर रहा है बेस के तौर पर। यह डिपेंड करता है कि इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर वर्क कर सके उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक स्पीशीज। A substance which act as an acid as well as a base, जो एसिड के तौर पर भी और बेस के तौर पर वर्क कर सके, जिसकी एग्जांपल है H2O। ये एसिड और बेस दोनों के तौर पर वर्क कर सकता है, डिपेंड करेगा रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। तो इसकी एग्जांपल में आप ये दोनों रिएक्शंस लिख सकते हैं। इसके बाद लिमिटेशंस, जो हमारे पास वो पेज है, उस पेज के सबसे लास्ट पैराग्राफ पे लिमिटेशंस की हेडिंग बनाएंगे। लिमिटेशंस क्या होंगी? इस थ्योरी के मुताबिक हमने ये कहा है कि एसिड वो है जो प्रोटॉन देता है, लेकिन कुछ एसिड ऐसे हैं जैसे SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये एसिड है लेकिन ये प्रोटॉन तो डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन है ही नहीं। तो इस सब्सटेंस को हम लोरी-ब्रोंसी कॉन्सेप्ट की बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच एक्ट एज एन एसिड तो दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो हैं तो एसिड लेकिन प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते। तो जैसे SO3 है तो वो लोरी-ब्रोंसी कॉन्सेप्ट इस सब्सटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसे और भी सब्सटेंसेस हैं। इसी तरह CaO कैल्शियम ऑक्साइड, हमने पढ़ा है कि बेस क्या होती है? बेस वो है जो हाइड्रोजन आयन को ले ले, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बेस है, ये बेस है लेकिन ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये भी इसकी लिमिटेशन होगी, ये भी जो कंपाउंड है इस कंपाउंड से अलग बिहेव शो करता है। तो ये दो लिमिटेशन है, इसके अंदर आप दो पॉइंट्स को लिखोगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने लोरी-ब्रोंसी कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसमें जो मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस के बारे में होगा और एम्फोटेरिक के बारे में आपको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज।